नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान दत्ते। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी एनएससी बीएससी के बारे में, एक्सचेंज क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर कि जो इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, एक कैसे हम लोग बनाते हैं। वहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई थी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वहाँ पर मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे। और एक और टर्म देखने को मिली थी वेटेड एवरेज। तो दोनों टर्म क्या है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सेंसेक्स और निफ्टी को जब हम लोग बना रहे थे, वहाँ पर इंडेक्स को जब फॉर्म कर रहे थे, तो कई सारी कंपनीज में से हम लोगों को कुछ कंपनी सिलेक्ट करनी थी। तो हम लोग उसका बेसिक क्या रखे सिलेक्शन करने का। पहला सिलेक्शन करने का प्रोसेस यह था कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, दूसरा वेटेड एवरेज क्या है। कई सारे सेक्टर हमारे पास थे। बैंकिंग सेक्टर था, रियल एस्टेट था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। तो कौन से सेक्टर को कितना वेट दे। वेट देने का मतलब ये है कि कितना परसेंट हिस्सा निफ्टी के अंदर हम लोग फाइनेंशियल का रखें, कितना परसेंट हिस्सा हम लोग आईटी का रखें निफ्टी के अंदर। कोई भी इंडेक्स बनाने के समय हम लोग कितना परसेंट हिस्सा किसको दे, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वेटेड एवरेज। तो दोनों टर्म यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर भी और वेटेड एवरेज के अंदर भी। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और हमारे पे दो कंपनीज आ रही है। टीसीएस यहाँ पर एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और हमारे एक टायर कंपनी है जो टायर बनाती है। दोनों की शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रही है। आज का उनका क्या भाव चल रहा है वो आपके स्क्रीन पर है। तो हमारे का 61,000 के आसपास है, और टीसीएस का शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रही है 2100-2200 के आसपास। तो अभी आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी बड़ी है इन दोनों में से। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है। तो कौन सी कंपनी बड़ी है हम अभी पता करते हैं। देखिए, फ्रंट में देखने पे डायरेक्ट अगर हम देखें कि शेयर प्राइस को देखने के ऊपर, क्योंकि कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं, तो उनको लगता है कि शेयर प्राइस ही सब कुछ है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पता करना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है एमआरएफ और टीसीएस के अंदर। तो हमें उसकी मार्केट कैप निकालनी होगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन शोज द साइज ऑफ द कंपनी एंड इट्स एग्रीगेट वैल्यू। तो आगे हम समझ लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कितने नंबर ऑफ कंपनीज के आउटस्टैंडिंग शेयर है। आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कितने नंबर ऑफ शेयर लोगों के पास, पब्लिक के पास है, उसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस से, तो कंपनीज की साइज निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। कितने शेयर्स पब्लिक के पास में है, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट शेयर प्राइस से, तो जो भी आज का भाव चल रहा है, तो हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कंपनी कोई एबीसी है, उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 100 करोड़, जो कि पब्लिक के पास है, और उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 50 रुपीज़। यानी जब हम मार्केट कैप निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 5,000 करोड़। यानी कि कंपनी की साइज आई 5,000 करोड़ की। यानी कंपनी कितनी बड़ी है, 5,000 करोड़ की ये कंपनी हमको देखने को मिली, कंपनी एबीसी। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल, मान लेती है कि XYZ कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 1,000 करोड़, और उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 30 रुपीज़। अब शेयर प्राइस किस पर डिपेंड होती है, इस कंसेप्ट पर हम बाद में आएंगे। डिमांड और सप्लाई भी है, साथ साथ में कंपनीज़ के फंडामेंटल्स भी है, कंपनीज़ के प्रॉफिट भी। तो हम लोग इसे ज़रूर कवर कर लेंगे। पर अभी हम मान के चलते हैं कि XYZ कंपनी की शेयर प्राइस 30 रुपये चल रही है। तो इस फार्मूले के हिसाब से देखिए यहाँ पर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30,000 करोड़ की ये कंपनी आई। तो शेयर प्राइस तो कंपनी की कम चल रही है, फिर भी ये कंपनी बड़ी निकली। हमारे पास एबीसी और XYZ में से बड़ी कंपनी कौन सी है, XYZ। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
तो हम लोग हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था कि एमआरएफ और टीसीएस के अंदर से आप मुझे बताओ कि कौन सी बड़ी कंपनी है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमको यहाँ पर बता रहा है। तो यह रियल डाटा है, आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर एमआरएफ के है 42,40,000 और आउटस्टैंडिंग शेयर टीसीएस के यहाँ पर देखेंगे तो 375 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें करंट शेयर मार्केट प्राइस से, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है अगर हम लोग इसे कंपेयर करें टीसीएस से। बट शेयर प्राइस देखने के बाद क्या लगता है, जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर है और बोलते हैं कि ये हमारे बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी शेयर प्राइस है वो बहुत बड़ी है। तो मार्केट कैप हम लोगों को बताता है कि साइज़ ऑफ द कंपनी क्या है। अभी टीसीएस जो कंपनी है वो 8,98 करोड़, लगभग 9 लाख करोड़ की कंपनी है। तो काफ़ी बड़ी है साइज़ में टीसीएस एमआरएफ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है डेली बेसिस के ऊपर। तो उसके हिसाब से हम लोग फार्मूले में देखें तो वेरिएबल मिल सकता है करंट मार्केट प्राइस, जो कि वेरी हो रहा है रोज़। यहाँ पर प्राइस चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट कैप पे भी पड़ेगा। तो मार्केट कैप भी जो कम ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द शेयर प्राइस। तो 9 लाख करोड़ की टीसीएस की कंपनी हमारे सामने खड़ी है, वो हो सकता है कल को यहाँ पर 10 लाख करोड़ की, 12 लाख करोड़ की हो। अगर उसका प्राइस नीचे जाता है तो हो सकता है कि कंपनी 6 लाख करोड़ की भी हमें दिखे। तो यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है करंट मार्केट प्राइस भी। तो अभी एक चीज़ क्लियर हो गई कि शेयर प्राइस से कुछ भी जज नहीं करना है। आगे और भी कई सारे कंसेप्ट आएंगे जब हम प्राइस अर्निंग रेशो निकालेंगे, फंडामेंटल्स इशू देखेंगे। तो शेयर प्राइस से हमें कभी भी फाइनल डिसीजन पे नहीं जाना है। तो एट द एंड हम अगर बात करें, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है कि शेयर प्राइस कैन नॉट डिसाइड द साइज ऑफ द कंपनी। साइज ऑफ द कंपनी को हमें पता करना है तो हमें उसकी मार्केट कैप को देखना जरूरी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम डिवाइड करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कुछ छोटी कंपनीज होगी उसे हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी, कुछ बड़ी कंपनी होगी तो उसे हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनी, दोनों के बीच में कंपनी होगी तो उसे हम बोलेंगे मिड कैप कंपनी। तो ये कैप वर्ड यूज़ करते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हम लोगों को नहीं रखना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। If you like this video then please share, subscribe and follow us on social media pages, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ निशान दत्ते साइनिंग ऑफ, बाय बाय।